So, hi guys, we are going to understand what is NPA. Okay. So, आए दिन हम लोग जो न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं वहां पे हम लोग एक शब्द को बार बार देखते हैं जिसे कहते हैं एनपीए। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर एनपीए होता क्या है। देखो, एनपीए की फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए की फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो, तो पहले एनपीए को समझने से पहले उनको ये समझना होगा कि आखिर एसेट क्या होता है, तब तो जाके हम लोग ये समझेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर एसेट क्या होता है। देखो, एसेट बेसिकली बेसिकली एसेट जो होता है ना, वो एक ऐसी वस्तु होती है जहाँ पे हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से हमें रिटर्न आ सके, है ना, हम पैसा कमा सके। एसेट एक ऐसी चीज होती है, देखो मैं तुम्हें एक और देखो, तो मैं और विस्तार में समझाता हूँ कि एसेट जो होता है ना, वो एक ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इस पर्सपेक्टिव से करते हैं ताकि हमें वहां से कुछ रिटर्न आ सके। समझ रहे हो? रिटर्न आ सके, ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं एसेट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कि मान के चलो आपने एक कार खरीदी, है ना, आपने एक कार खरीदी, कार को आपने रेंट पे दिया, वहां से आपको रिटर्न आया, पैसा आया कि आप रेंट पे दोगे तो वहां से आपको पैसा आएगा। तो ऐसी कार को आप बोलोगे एसेट। जैसे एक और मान के चलो कि हाउस है, हाउस को भी आपने रेंट पे दिया, से भी आपको रिटर्न आया, किराया आपको मिलेगा, तो वो भी आपका एक एसेट है। और भी मैं आपको चीजें बता दूं, ऐसी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कोई फर्म हुई, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास जिसको हम लोग एसेट की कैटेगरी में रख। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर, ठीक है, अब आपने यहाँ तक ये समझा कि आखिर एसेट क्या होता है। अब हम लोग एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि एसेट को किस तरीके से इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देखो, एक एसेट होता है इंडिविजुअल एसेट, पर्सनल एसेट जिसे कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए जो एसेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस के पर्पज से जैसे हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो पर्सनल एसेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल फ्लैट, है ना, रेसिडेंशियल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडेंशियल फ्लैट। जैसे कि हमारा घर है, उसको हम लोगों ने किराए पे दे दिया। ज्वेलरी है, ज्वेलरी जो है वो हमने खरीद के रखी, हम लोग पहन रहे हैं, लेकिन जो ज्वेलरी है उसकी कीमतें भी तो बढ़ रही हैं, दिन ब दिन उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तीसरा हमारे पास में कार, कार की भी हमारे पास में रेंट आ जाता है, कार की भी कीमतें हालांकि नहीं बढ़ती, पर कार से हमें रेंट आ जाता है, तो ये भी एक एसेट है। अब ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम लोग बिजनेस की यूज में लेते हैं, जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये भी एक एसेट है। क्योंकि फैक्ट्री और बिल्डिंग हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हमें रिटर्न आ सके, पैसा मिले हमें, है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ हम लोग बनाएंगे तो आएगा ये हमारे पास में पैसा। फिर प्लांट है, फिर मशीनरीज है, यहाँ से भी तो हमें पैसा ही आएगा। फिर दूसरा और भी एग्जांपल है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये भी एसेट, एसेट की कैटेगरी में सारी सारी चीजें। बेसिकली एसेट क्या होता है? एसेट ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनकी मदद से हमें रिटर्न आ सके, इनकम जनरेट हो सके, है ना। अगर हमें जहां से पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग अपना एसेट बोलते हैं। समझ पा रहे हो कि एसेट क्या होता है? अब हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग एक बैंक को थोड़ा सा अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनपी। हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो, मान के चलो कि मैं आपको कि एक बैंक है, समझ लो, एक क्या है? एक बैंक है ना, यहाँ पे समझ लो एग्जाम्पल कि एक बैंक है, कोई भी आप बैंक ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड बोल देता तो, है ना, कोई एक्स वाई जेड करके एक बैंक है। एक बैंक ने मान के चलो कि एक बैंक है, एक बैंक ने क्या किया, किसी कस्टमर को कुछ पैसे उधार दे दिए। ये भैया है, ये हमारे, इनको बोल देते हैं श्याम, है ना, ये श्याम भैया के, श्याम भैया को उन्होंने ब्या, ब्याज पे पैसा दिया। समझ रहे हो? अब मान के चलो कि पैसा, किस्तें बन गई इनकी, तो भाई साहब की किस्तें बन गई और ये किस्तें बराबर समय पे लौटा भी रहे हैं।
तो अभी क्या है कि किस्तें बन रही हैं, किस्तें बराबर लौट के भी आ रही हैं। तो अभी क्या है ये कि एक एसेट है जहां से हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, बराबर रिटर्न्स मिल रहे हैं। समझ रहे हो? ये वाली चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, हमें ये दी। अब मान के चलो कि एक लोन दिया किसी व्यक्ति को, ठीक है, और एक कस्टमर ने लोन लिया बैंक से, लेकिन मान के चलो कि कोई ट्रेजेडीज हो गई, ऐसी परिस्थितियां हो ही जाती हैं आम लोगों के जीवन में कि वो पैसे वापस नहीं दे पा रहे। जब वो व्यक्ति पैसा वापस नहीं देगा, उसके पास में पैसा तो है नहीं, अब वो देगा कैसे? हो सकता है कि उसकी कंपनी डूब गई, ऐसी और भी बहुत सारी परेशानियां हो, तो वो बैंक को लोन अपना वापस नहीं दे पा रहा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही, क्योंकि देखो अब वो लोन तो वापस कर नहीं पा रहा है, ना तो प्रिंसिपल आ रहा है और ना ही इंटरेस्ट आ रहा है। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं आएंगे तो बैंक को तो हुआ नुकसान। अब नुकसान हो रहा है। अब ये जो बैंक ने एसेट क्रिएट किया था, क्योंकि एक लोन दिया, अब लोन से पैसा ही तो रिटर्न में आ रहा है, ब्याज आ रहा है, तो मतलब एसेट ही बना वो। तो अब यहाँ से जब इस व्यक्ति के पास में पैसा हुआ नहीं और ये अपना लोन चुका नहीं पा रहा है, जब ये लोन नहीं चुका पा रहा है तो ये बैंक के लिए क्या बन गया? एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कहने का मतलब ये है कि अब जो एसेट जो उन्होंने क्रिएट किया था बैंक ने, अब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, पैसा रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो उसको, ऐसे एसेट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ पा रहे हो? ऐसा एसेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा हो, इनकम जनरेट नहीं कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या जो भी एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या उसी को हम लोग बोल देंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट? है ना? इसके लिए कोई क्राइटेरिया तो रखा जाएगा कि कितने दिनों के बाद हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर एनपीए की कैटेगरी में उसको डाल देंगे। तो उसके लिए 90 दिन का एक टेन्योर होता है, 90 दिन का एक पीरियड होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हो तो 90 दिन के बाद आपको एनपीए की लिस्ट में हम लोग डाल देंगे। कितना? 90 दिन के बाद। अब मैं आपको ये सारी सारी कहानियां आपको एक डेट के साथ में आपको समझा, है ना? मान के चलो, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बोल देता हूँ कि 1 जनवरी 2016 को एक व्यक्ति को लोन दिया, ठीक है, और वो 1 जनवरी 2017 तक बराबर अपना पेमेंट करता रहा, है ना? अपना जो किस्त बनी लोन की वो बराबर बैंक को दे रहा था। लेकिन अब उसके पास में ऐसी कुछ ट्रेजेडीज हो गई कि उसने अब बैंक को पेमेंट करना बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है ऐसी परेशानियां। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हो गए, यानी कि 90 दिन हो गए। तो 3 मार्च को, एक तो जनवरी, एक फरवरी और एक मार्च, 3 महीने हुए। अब इन 3 महीने तक उसने कोई पेमेंट उनको वापस नहीं किया। तो 3 महीने के बाद जो बैंक होगा उस कस्टमर को, उस अकाउंट को एनपीए की लिस्ट में वो डाल देंगे। किस लिस्ट में डाल देंगे? एनपीए की लिस्ट में डाल देंगे। अब वो एनपीए की लिस्ट में उनको डाल दिया, तो ऐसे अकाउंट्स जो होते हैं जो रिटर्न्स नहीं कर पाते या फिर ऐसे एसेट्स जो इनकम को जनरेट नहीं कर पाते, उनको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उम्मीद करता हूँ सारी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि एनपीए क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे की कहानी क्या है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट भी होता है ना? अब क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनपीएस को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है ना? अब ये तो स्टैंडर्ड एसेट है, ये तो एसेट की को डिवाइड कर दिया गया, तो इसको छोड़ो। मान के चलो कि अब 90 दिन हो गए, 90 दिन तक उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको कहाँ पे डाल दिया? उसको एनपीए की लिस्ट में डाल दिया। 90 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, 90 दिन तक उसने पेमेंट नहीं किया तो उसको एनपीए की लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब मान के चलो कि उसको 90 दिन के बाद में एनपीए की लिस्ट में डाल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले जैसे 90 दिन के बाद डाल दिया, तो 91 दिन से हम लोग एक टाइमलाइन फिर से गिनेंगे और वहां से 12 महीनों तक, आने वाले 12 महीनों तक उसको हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया? सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में उसको डाल दिया 12 महीने तक। अब मान के चलो कि वो 12 महीने भी निकल गए, है ना? अब उसके बाद 12 महीनों के लिए फिर उसको एक कैटेगरी में डालते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं डाउटफुल एसेट। 12 महीने तक, फिर से 12 महीने तक उसको डाल दिया। मान के चलो कि ये 12 महीने भी बीत गए, उसको
उसको फिर हम लोग डाल देते हैं लॉस एसेट की कैटेगरी में, जैसे हम लोग कहते हैं नॉन रिकवरेबल। समझ पा रहे हो तो इस बात को, कि लास्ट वाली जो स्टेज होती है जिसे लॉस एसेट बोलते हैं, उसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं, जैसे कहते हैं नॉन रिकवरेबल एसेट। समझ पा रहे हो? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है एनपी। इसको थोड़ा सा ध्यान मत दो, तुम छोड़ो, यहाँ पे आओ। तो एनपीए का आप लोग समझ चुके हो कि पूरे तरीके से किस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है। ये बैंक करती है, आरबीआई करता है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है कि 90 दिन तक पहले होगा तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट की लिस्ट में डाल देंगे। फिर 12 महीने तक इंतजार करेंगे, 12 महीने तक उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट। फिर 12 महीने, जैसे ये 12 महीने बीतेंगे उसके बाद में फिर से 12 महीने की कैटेगरी उसको दूसरी कैटेगरी में डालेंगे, जैसे डाउटफुल एसेट बोलते हैं। फिर तीसरी बार फिर उसको थोड़ा सा और मौका देंगे, और जैसे ही ये 12 महीने बीते उसके बाद में उसको हम लोग डाल देते हैं लॉस एसेट की कैटेगरी, जिसे नॉन रिकवरेबल एसेट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजंस क्या होते हैं कि कोई भी जो फर्म है वो अपना लोन पेमेंट वापस नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी हमारे पास, कि आखिर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। पहला होता है कि स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी। अब मान के चलो कि इकोनॉमी ही हमारी गड़बड़ा गई, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति जो है वो एकदम खराब हो गई, तो अब किसी के भी पास में पैसा नहीं होगा तो फिर वो लोन कैसे वापस करेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब जब मार्केट ही हमारा पूरा क्रैश हो जाएगा तो उस फर्म के पास में भी पैसा कहाँ से आएगा, तो वो अपना पैसा कैसे चुका पाएगी। समझ पा रहे हो इस बात, एक कारण हुआ। और दूसरा कारण ये है कि इरेशनल लेंडिंग बाय बैंक्स टू बिजनेस मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि बिना सोचे समझे ही किसी को पैसा बांट देना,